के बताता हूँ। वहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो हो जाएगा हमें। तो वो वाली भावना अगर हमारे अंदर है तो भैया प्रॉफिट ही लेते रहो ना। शेयरों से बहुत अच्छा बन जाना। लक कहाँ चलता है आपको पता है? पेनी स्टॉक पर। अच्छे शेयरों में कभी लक नहीं चलेगा। आज ये बात लिख लेना। हो गया था फिर भी एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया। वो कह रहे सर मुझे थोड़ा सा मदरसन जूमी में थोड़ा सा टेंशन सी हो रही है, क्योंकि उस टाइम 4 रुपये शेयर गिरा। हमने सुबह हमें धोखा सा दे दिया, यानी कि गिरावट ज़्यादा कर दी। और उस गिरावट में कौन कौन लोग संभले, कौन कौन लोगों ने अपना शेयरों को निकाला, वो दोनों का अनुपात ही आगे की तरफ हमें ले जाएगा और आगे की तरफ नहीं ले जाएगा जिन्होंने अपने शेयरों को डर कर निकाला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कैनरा बैंक की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे एक शेयर की। काफ़ी दिनों से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लगातार कमेंट कर रहे थे सर लोएड इंजीनियरिंग कंपनी के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, तो मैंने आज बनाई है वीडियो, बना रहा हूँ मतलब लोएड इंजीनियरिंग के ऊपर। सर देखो सर, आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। जिस तरीके से आज मार्केट ने सुबह हमें धोखा सा दे दिया, यानी कि गिरावट ज़्यादा कर दी। और उस गिरावट में कौन कौन लोग संभले, कौन कौन लोगों ने अपना शेयरों को निकाला, वो दोनों का अनुपात ही आगे की तरफ हमें ले जाएगा और आगे की तरफ नहीं ले जाएगा जिन्होंने अपने शेयरों को डर कर निकाला। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज से चुनाव जो शुरू हैं उसका रिज़ल्ट जून में आएगा। 2 महीने की हमारी तैयारी है। हमें अपने देश की तरफ देखकर उसकी चीज़ों को समझना है और देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमारे वजूद में आना चाहिए। जब गिरावट हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको उस गिरावट के बारे में समझाऊँ, तो मैंने तुरंत आपके लिए अपने डीप सर्च 6 में एक 5 मिनट की वीडियो डाली और उसके अंदर सब कुछ मैंने आपको बताया। मैं आज वोट डालकर जैसे ही सुबह 7 बजे आया, फिर वैसे मैं सो गया था, फिर भी एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया। वो कह रहे सर मुझे थोड़ा सा मदरसन जूमी में थोड़ा सा टेंशन सी हो रही है, क्योंकि उस टाइम 4 रुपये शेयर गिरा हुआ था। तो मैंने समझाया कि जो ये आज की मार्केट गिर रही है ये इज़राइल और ईरान की ही वजह से गिर रही है। क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये स्थायी है या अस्थायी है? पहले हमें मार्केट की चीज़ों को समझना है कि मैं कल भी आपको बहुत ज़्यादा समझा कर गया हूँ कि देश में हमारे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2024 को गारंटी वाली चीज़ों से संबोधित किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विकास होते जा रहे हैं हमें उस ओर अपनी उपलब्धता देखनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ही मदरसन जूमी के अंदर बीते दिनों आपको थोड़े संकेत अच्छे मिले, तो वो एक न्यूज़ है जो टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क जो हैं इंडिया में आ रहे हैं, तो उससे इस शेयर को भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये आपको पता ही है ये गाड़ियों के लिए ही वर्क करता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ों के लिए ना, तो उस चीज़ की वजह से भी इस शेयर के अंदर पहले रंगीन था। आज जो गिरा है ये शेयर मदरसन जूमी, इससे मेरे काफ़ी लोगों ने टेंशन ले ली है। वैसे मेरे पास भी था, मेरा प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन ये मनसा मेरी लंबे समय की बनेगी, क्योंकि जिन भी शेयरों को हम रखते हैं वो वजूद के साथ रखते हैं। तो उनको मैंने समझाया, अभी उनको फ़ोन करके वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा हो गई तसल्ली? तो ये वो तसल्ली होती है जो हर एक के पास नहीं होती। बस इसको समझना होता है कि मार्केट में कभी भी न्यूज़ जो है पासे पलटेगी और न्यूज़ ही पासे को सही करेगी, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि भाई न्यूज़ कैसी है। वो इज़राइल ईरान वाली न्यूज़ क्या सालों साल चलेगी? क्या उससे हमारी कंपनियों के अंदर जो गिरावट हो रही है वो तो भय का मोल है ना भाई। एफआईज बेच रहे होंगे या फिर यहीं के टेंशन ले रहे होंगे लोग बाग, उस वजह से है। तो आपको वो समझना है कि जिस शेयर के अंदर मेरी एनालाइज हो रही है, आपकी हो रही है, वो किस वजूद के साथ हमारे हैं ना। तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम बेकार ही बता देंगे, पर एक्सटर्नल चीज़ जो होती है, अलग तरीके से जो गिरावट होती है उसको समझना है बस। जहाँ आपने एक्स्ट्रा जो गिरावट हो रही है चीज़ों से, एक्सटर्नल हो रही है, अलग तरीक़ों से हो रही है, बाहर देश की वजह से हो रही है कुछ, तो उस चीज़ के अंदर आपकी प्रतिक्रिया बनी अच्छी
तो बहुत दूर तक के आप चीज़ों के साथ जाओगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शेयरों के अंदर प्रॉफिट आना, शेयरों से बहुत अच्छा बन जाना, लक कहाँ चलता है आपको पता है? पेनी स्टॉक पर। अच्छे शेयरों में कभी लक नहीं चलेगा। आज ये बात लिख लेना, बात आपको अलग लग रही होगी, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लक और किस्मत अच्छे शेयरों में कभी नहीं चलेगी। अच्छे शेयरों में आपकी एनालाइज, आपका फंडामेंटल, आपकी धैर्यता और आपकी सोच वो डिपेंड करती है आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए। क्योंकि अच्छे शेयर जब गिर जाते हैं तो वहाँ पर आप ये सोच लें मेरा लक खराब है जी इसलिए गिर गया, नहीं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप कंपनी की चीज़ों को जान जाते हो तो वहाँ पर आप अपने लक को साइड में करोगे और सोचोगे कि जो कंपनी के अंदर मेरे वजूद हैं वो क्या अच्छे हैं। और किस्मत और लक चलता है पेनी स्टॉक पर, क्योंकि जिस भी पेनी स्टॉक को आपने खरीदा काम की वजह से तो वो मतलब बेकार ही है ना, पेनी स्टॉक है। वहाँ तो कोई मौका देख कर कोई गुड न्यूज़ आ गई, या मौका देख कर किसी बड़े ऑपरेटर ने माल खरीद लिया और वो अपर सर्किट लगा रहा है, तो वहाँ हो गया किस्मत। तो शेयर मार्केट में कभी किस्मत लक पर विश्वास मत करना। मैं आपको बता दूं, जो किस्मत में लक पर विश्वास करेगा वो खुद को धोखा दे रहा है, और वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रिया के साथ शेयर मार्केट में है जो उसको अच्छे शेयर में भी ये सोचेगा कि आज मदरसन सुमी ले लूँ, आज मेरा लक चल जाएगा। तो लक वाली चीज़ नहीं होती यहाँ पर, एनालाइज वाली चीज़ होती है। आज के बाद मत कहना कि मेरा अच्छे शेयरों में लक और किस्मत भी बेकार है। अच्छे शेयरों में लक और किस्मत बेकार, अच्छी और ख़राब कभी नहीं होती। अपनी एनालाइज पर विश्वास होना चाहिए। अच्छी और ख़राब पेनी स्टॉक पर लगाओ। और फिर कह रहा हूँ, अपनी एनालाइज पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब सारे के सारे शेयरों के अंदर गिरावट हो रही है या आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हो रही है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के शेयरों के एक बार पूरा फंडामेंटल चेक कीजिए, क्या बेवजह ही गिरावट है या वो शेयर अच्छा है फिर भी गिर रहा है। तो वहाँ पर एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है, उसी शेयर को आप और मैंने नहीं ले रखा है, उसी शेयर को काफ़ी लोगों ने ले रखा है और वो काफ़ी पब्लिक होती है। और DIs, FIs, म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्रमोटर हो गया, वो अब उन शेयरों को लेकर बैठे हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों से हार जाते हैं, हम आपस में हार रहे हैं। जो पब्लिक आपस में हार कर अपने शेयरों को निकाल देगी वो उनको जिता रही है जो धैर्यता लाएंगे। उसमें आधी पब्लिक भी हो सकती है। और म्यूचुअल फंड, FI, DIs ये तो हैं, ये तो कभी धोखा ही नहीं खाते, ये तो होंगे क्योंकि ये तो लंबे समय के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी आपको समझना है कि जो पोर्टफोलियो में आपके शेयर हैं भाई वो वाकई अच्छे हैं या वो ख़राब शेयर ले रखे हैं आपने। और अगर वो अच्छे शेयर हैं तो वहाँ पर आपकी धैर्यता जीतेगी और वो रख के जीतेगी। मल्टीबैगर जल्दी से नहीं बनेगा कुछ चीज़, कभी प्रॉफिट दिखाएगा, कभी लॉस दिखाएगा, कभी प्रॉफिट दिखाएगा, कभी लॉस दिखाएगा, कभी ये न्यूज़, कभी वो न्यूज़। तो उन स्थितियों को भी समझिए, क्या आपके अंदर की वो प्रतिक्रिया फंसने वाली है। इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज कैनरा बैंक के ऊपर वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि एक न्यूज़ निकल कर आई। वैसे न्यूज़ सर फरवरी 2024 की है, जब एक कैनरा बैंक के अंदर एक बोर्ड मीटिंग हुई और उन्होंने स्प्लिट करने की चीज़ों को बारे में सोचा। और करीब एक शेयर अगर कैनरा बैंक का किसी के पास होगा तो उसे 5 शेयर मिलेंगे। ये चीज़ें उन्होंने फरवरी में मीटिंग की थी और कहा था कि 2 से 3 महीने में इस पर रंग दिया जाएगा। तो उस रंग दिया जाए वाली चीज़ की न्यूज़ आई है कि अब ये जो चीज़ें थी, यानी कि स्प्लिट वाली चीज़ें थी, अब ये 15 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट है। यानी कि 15 मई तक अगर आपके पास कैनरा बैंक का एक भी शेयर होगा तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। वैसे 4 साल में 80 रुपये से करीब 600 रुपये तक के ये शेयर पहुंचा हुआ है, यह आपको समझना है ना। अभी करीब 570-78 रुपये करीब चल रहा है ये शेयर। देखो कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी मजबूत है। कंपनी की अगर हम दिसंबर 2023 की सेल्स देखें तो वो करीब 28,492 करोड़ की है। प्रॉफिट कंपनी के अंदर करीब 3,827 करोड़ रुपए करीब का है। और यही कंपनी अब आपको दे रही है स्प्लिट। भारत में पहली बार, यानी कि ये पहली बार हुआ शेयर मार्केट में कोई सरकारी कंपनी स्प्लिट दे रही है। बैंक, सरकारी बैंक जो स्प्लिट दे रहा है, ये पहली बार हुआ है। तो ये भी एक रोचक तथ्य हो गया कि कैनरा बैंक का अगर एक शेयर होगा तो 5 शेयर मिल जाएंगे। ये न्यूज़ निकल कर आ गई है, इस पर मोहर लग गई है और इसकी मीटिंग पहले हो गई थी। कैनरा बैंक एक अच्छा बैंक है, अच्छे फंडामेंटल के साथ है, अच्छे वजूदों के साथ हैं। और अब इस चीज़ को जो करा है कंपनी बोल रही है, यानी बैंक की तरफ से बोला जा रहा है
कि रिटेल निवेशक जो है या और कोई अन्य ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सके, क्योंकि जब शेयर ऊपर होता है तो वहाँ पर काफ़ी लोग निवेश नहीं करते। ये हमारे साथ और आपके साथ भी होता है। हम छोटे छोटे शेयरों को देखते हैं और जब इनका शेयर स्प्लिट होकर नीचे रेट पर मिलेगा कैनरा बैंक का, तो वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया अलग, बात तो एक ही होती है वो, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग बन जाती है, उसको आपको समझना है। तो करीब भाई 1,04,000 करोड़ रुपए तक की इसकी मार्केट कैप है करीब, है ना। तो कैनरा बैंक एक सही बैंक है और अब ये रिकॉर्ड डेट 15 मई की इन्होंने ला दी है। तो किन किन लोगों को ये स्प्लिट अच्छा लग रहा है, और ये पहला हो रहा है बैंक इस तरीके का, है ना। सरकारी बैंक पहला है जो स्प्लिट दे रहा है, तो हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, इस आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक शेयर के बारे में बात करेंगे, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में बात करेंगे, और ये शेयर का अगर हम काम देखें तो बेहतरीन लगता ही जा रहा है। कंपनी हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो गया, तेल गैस हो गया, या आपका पावर प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, भारी मशीनरी होगी, उपकरण हो गए, ये है ना, उसका डिज़ाइन हो गया, निर्माण और फिनिशिंग में लगी हुई है। न्यूक्लियर प्लांट हो गया, उसके लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। कंपनी का अगर काम देखा जाए तो भाई अच्छे चीज़ों के साथ है ना। कंपनी के अगर ग्राहक की बात करें, कंपनी के कस्टमर भी काफ़ी अच्छे हैं, और जिसके अंदर आदित्य बिरला और देखने को मिलेगा, HP, IOC, भारत पेट्रोलियम, गेल, शिपयार्ड और कोचिंग शिपयार्ड, IOC, इस तरीके के इसके अच्छे से कस्टमर हैं, पर सेल नहीं देखी जा रही उस हिसाब से इस कंपनी की। देखो सर, इस कंपनी के अंदर अगर हम लो और हाई की बात करें तो कंपनी ने 62.90 का हाई, 18.20 का लो पिछले एक साल में हमें दिखाया है। अभी कंपनी का शेयर करीब 54 रुपये करीब का चल रहा है, 54-55 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। कंपनी की अगर दिसंबर 2022 की हम सेल की बात करें तो 58 करोड़ रुपए की कंपनी ने सिर्फ मात्र सेल की थी, और करीब 13 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 201 करोड़ की सेल्स और 35 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। कंपनी छोटा लेवल पर काम कर रही है फिलहाल अभी, है ना। तो वहाँ पर सेल्स और अपने प्रॉफिट को कंपनी बढ़ा रही है, तो यहाँ से कंपनी पॉजिटिव देखने को हमें मिल रही है। कंपनी के पास रिजर्व भी है जो करीब 154 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के पास 22 करोड़ का उधार है। तो कंपनी यहाँ से भी हमें मजबूत लग रही है। लेकिन एक पार्ट होता है कंपनी का कैश फ्लो। देखो सर, कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि जो भी कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वर्क कर रही है, क्या उसके अंदर साल भर में उसने जो काम किया उससे उसने कुछ पैसा डाला है, वो चीज़ हमें देखने के लिए बन जाती है। वैसे मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी ने वहाँ पर कुछ नहीं डाला था, वैसे ही माइनस में 17 करोड़ था वहाँ पर। तो मार्च 2023 में भी कंपनी ने कुछ नहीं डाला, माइनस में 3 करोड़ था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ कंपनी नहीं डाल रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रही है। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंपनी कुछ नहीं कमा रही है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तीसरा, कंपनी उधार ले रही है, जो मार्च 2023 में कंपनी ने 46 करोड़ रुपए कंपनी ने इस तरीके का उधार लिया है। तो मेन मुद्दा यह है कि कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी तेल गैस न्यूक्लियर जैसी चीज़ों में काम कर रही है, पावर प्लांट स्टील, है ना, इस तरीके के वर्क जो कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है, तो वहाँ तो कंपनी अच्छी है, पर वो चीज़ें कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है कि भाई काफ़ी सेल बढ़ा दे और जो वर्क कर रही है फिर थोड़ा सा पैसा अपने काम पे ही डाल दे। तो इस कंपनी में हमें समय देना पड़ जाएगा सर। देखो सर, गुमराह मत होना, वाकई इसके कस्टमर अच्छे हैं, वाकई काम भी इसका सही है, थोड़ी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट कर रही है, ये पॉजिटिव संकेत है। कैश फ्लो देखने को मिला, वो थोड़ा सा मुझे निगेटिव देखने को मिल रहा है। इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो मार्च 2024 का अभी अपडेट हो गया है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दिसंबर 2023 में जो इसके अंदर प्रमोटर थे वो करीब 59.79% थे, जो मार्च 2024 में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया, जो करीब 57.25% हो गया, यानी कि प्रमोटर यहाँ से कम होते जा रहे हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 1.39% है, जो पहले 1.03% है, तो थोड़ा सा एफआईज इसके अंदर बढ़े हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर का 0.13% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर तो भाई बढ़ेगी, क्योंकि वीडियो इस तरीके की कंपनियां के ऊपर जो लोग बनाते हैं असल में चीज़ें समझाते नहीं, कुछ अलग अलग चीज़ें वो समझाते हैं।
देखो सर, मल्टीबैगर अगर इस शेयर को आपको देखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस नज़र से मत देखना कि वो चीज़ें बहुत आपको जल्दी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा इस कंपनी में। देखो सर, पैसा ज़्यादा डालने वाली कंपनी मुझे नहीं लग रही है फ़िलहाल, जो इसका फंडामेंट। आपको कैसे लग रही है कमेंट कर दें। मैं तो वही बताऊँगा जो मुझे दिख रहा है, आप वो बताना जो आपको चीज़ें लग रही हैं ना। कुछ लोगों को लालची वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग जाती हैं, और जब मैं लालच वाली चीज़ों को कंट्रोल करके कुछ चीज़ें अपनी एनालाइज करके बताता हूँ, वहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो हो जाएगा हमें। तो वो वाली भावना अगर हमारे अंदर है तो भैया प्रॉफिट ही लेते रहो, फिर तो आप फंसोगे नहीं कभी, आपको तो प्रॉफिट होता रहेगा। फंसते कहाँ हैं? जहाँ हम अपने में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करके शेयरों को उस भाव में लेते हैं। एक तो टॉप में होता है, दूसरा उसका बिना काम समझे ले लेते हैं, तीसरा लोगों की वीडियो देखकर इतने भ्रमित हम हो जाते हैं कि हमारी अपनी सोच काम नहीं करती। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो से भ्रमित मत हो ना, उसको समझना है आपको। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ आपको। तो पब्लिक इसके अंदर हो गई है करीब 41.03% की। तो पब्लिक इसके अंदर 41.03% की है, जो FIDI से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर FIDI को इस कंपनी के अंदर वो चीज़ें दिखती तो कम से कम उनका अनुपात 3-4-5% तो होता, 1% या फिर DIS का 0.13% कोई होता। तो ये समझने वाली बात है। उधर ये प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। हाँ, इस कंपनी का काम अच्छा है, कस्टमर अच्छे हैं, पर जितने कस्टमर मैंने आपको बताया वो टॉप लेवल के हैं, उसके अंदर गेल भी है आपको पता है, पर उस हिसाब से कंपनी के अंदर की वो सेल नहीं है ना। अभी 58 करोड़ सेल्स है, इसी तरीके 201 करोड़ की सेल्स है। अब इसका Q4 भी देखना है। देखो सर, वही चीज़ हो गई है कि अब इसका Q4 हमें देखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कंपनी का कि इसका रेवेन्यू जो अधिकतर ज़्यादा आता है वो पावर प्लांट के वर्क करके काम आता है, जो 54% का है ना। स्टील के काम से इसका जो आता है 13% करीब का आता है। तो ये जो सेक्टर में काम तो बेस्ट करती जा रही है, इंजीनियरिंग कंपनी है भाई, काम तो बेस्ट करेगी, अपनी सेवा अच्छी देगी। और R&D में भी कंपनी काम कर रही है। तो जो कंपनी R&D में काम करती है वो लाजमी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो अलग अलग चीज़ों की खोज करती है, फिर उसके अंदर वो वर्क करके अपनी एक चैन को अच्छा करती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसे डालने वाला इसके फंडामेंटल को देखते नहीं लग रहा है। जब कंपनी अपनी कैश फ्लो की स्थिति को अच्छा कर लेगी, इस मार्च 2024 का इसका कैश फ्लो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्या मार्च 2023 में और 2022 में मार्च में कंपनी ने अभी तक की एक्टिविटी में कुछ अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं किया है, वो हमें देखना है। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो सर, मेरे से जो चीज़ें समझ में आती है मैं उस हिसाब से आपको वो चीज़ें बता देता हूँ ना। तो अच्छे ग्रुप की वैसे कंपनी है, आगे जाकर और सुधार हो सकता है। फिर भी जब भी किसी हम ग्रुप के अच्छी कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो फिर उसके फंडामेंटल में भी सुधार हमें हो जाना चाहिए। देखो सर, अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, जहाँ सुजलॉन एनर्जी एक न्यूज़ से निगेटिव हुआ था, फिर उसी न्यूज़ को अगर पॉजिटिव चीज़ों के साथ आए तो फिर उस वजह से फिर कंपनी पॉजिटिव क्यों नहीं हुई। बीते दिनों आपको मैंने जब बताया था कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एक इनकम टैक्स से एक नोटिस आया है जो करीब 261 करोड़ रुपए करीब का है, और जब ये नोटिस आया था तो कंपनी ने थोड़ी सी रेटता हमें दिखाई थी। पर जब उसी नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कुछ रोक लग जाए तो फिर वो पॉजिटिव चीज़ हमें क्यों नहीं देखने को मिलती क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज सारे के सारे शेयर वार की न्यूज़ की चपेट में थे। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? यहाँ इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि अगर किसी कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है, सिर्फ कंपनी की बात बता रहा हूँ, और फिर पूरे वर्ल्ड में कुछ निगेटिव न्यूज़ है, तो फिर वो पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी में वर्क नहीं करेगी। फिर जो बड़ी न्यूज़ होगी वो वर्क करेगी। समझ रहे हो? तो वही एक चीज़ है कि आज इजराइल और ईरान वाली वार की निगेटिव स्थितियों ने सुजलॉन एनर्जी को भी आज निगेटिव कर दिया। वरना जिस न्यूज़ की वजह से सुजलॉन एनर्जी गिरा था, उस न्यूज़ की वजह से सुजलॉन एनर्जी को आज भी थोड़ा सा रंगीनता तो हमें दिखानी थी। करीब 261 करोड़ रुपए करीब का एक जो इनके ऊपर इनकम टैक्स से जो एक चीज़ आई थी, कल भी मैंने आपको दूसरे चैनल पर बताई थी, उसके ऊपर इन्होंने उसके खिलाफ एक याचिका लगाई थी, जिसके अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने
आपकी याचिका पर जो इन्होंने अपने लिए की थी उसके ऊपर पक्ष में अपना फैसला सुनाया और 261 करोड़ रुपए वाली चीज़ों के ऊपर अभी रोक लगा दी है। अभी रोक लगी है, आगे जाकर क्या पता और सुनवाई हो, कुछ चीज़ें हों, इनकम टैक्स से कुछ चीज़ें हो, तो ये चीज़ें लंबे होने वाली है ना। तो फिर एक वजूद हमारे सामने आता है, तो सुजलोन एनर्जी के ऊपर हमारी दया दृष्टि बनेगी कैसे? देखो सर, दया दृष्टि आपकी बनेगी इसका Q4 पर। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसके इस Q4 की डेट नहीं आई है, पर आपको वो चीज़ें समझनी है कि जिस वजह से ग्रीन एनर्जी में वर्क होगा वहाँ विंड की भी आवश्यकता है और सोलर की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है। तो इस शेयर को हम नकार नहीं सकते, पर इस शेयर के अंदर हमें समय देना पड़ेगा। जैसे ही कल मैंने आपको यस बैंक के ऊपर कल मॉर्गन स्टैनली का 27.10 के ऊपर एक वीडियो बनाई, काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद आई है। और जब एक मानस जायसवाल जी ने निगेटिव हमारे सामने न्यूज़ रखी, वो भी मैंने आपको समझाई है। तो दोनों की एक मैंने स्थितियाँ समझाई कि कौन सही है। तो वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखी सर, कल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपकी परते दर खुलती जाएगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप ये मानो कि इसका Q4 को बहुत भली भांति हमें देखना चाहिए। देखो सर, अगर इसने Q4 में अपनी सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो ये अच्छे संकेत हो जाएंगे, और अगर इसने अपनी पहले वाले सेल्स को कम करके दिखा दिया हमारे सामने, फिर क्या होगा? फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर सेल्स को कम करके दिखाते नेगेटिव हाल ही के लिए होगा, वो लॉन्ग के लिए नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग के लिए इसने बहुत आगे की चीज़ें कर रखी है ना, तो वो भी आपको समझना है। वैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि सुजलोन एनर्जी के चक्कर में आइनॉक्स विंड की नज़रों को नहीं बोलना है हमें ना, पर अब वो शेयर काफ़ी आगे निकल चुका है। पर वो तब मैंने आपको बताया था जब सुजलोन एनर्जी भी तेज़ी के संकेत में था और आइनॉक्स विंड हमारी नज़रों के से दूर हो गया था, क्योंकि छोटे शेयर हमें अपनी ओर आकर्षित करके बड़े शेयरों से दूर कर जाते हैं। तो वो विधि भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सारी स्थिति को आपको ये समझना है कि सुजलोन एनर्जी की आज की गिरावट, इसकी अपनी कोई गिरावट नहीं है। इसमें तो आज पॉजिटिव न्यूज़ थी कल, आज इसकी गिरावट का सिलसिला है ईरान और इजराइल की युद्ध का। और मैंने कई स्थितियों से आपको संभाला है कि ईरान हो या अलग कोई न्यूज़ हो, उसमें हमें कैसे काम करना है। वो स्थितियों के लिए वीडियो भी बना चुका हूँ, कल भी समझाया था। तो अपने व्यू को आने वाले चुनाव की स्थितियों के साथ ढालें, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत के इस लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई तीसरी बार और विपक्ष फिर से आपस में उलझने वाली स्थिति के साथ कौन जीतेगा, वो असमंजस फैला हुआ है। मैंने आपको कहा था कि अगर जीतने वाला व्यक्ति जब तक जीत ना मिट जाए उससे पहले उसमें टेंशन रहती। इसी तरीके से होता है शेयर, जब तक कि वो अपनी मंजिल ना पाए तब तक के उसके अंदर उतार चढ़ाव रहते हैं। तो यहाँ पर कैनरा बैंक ने एक शेयर के बदले 5 शेयर देने वाली स्थिति हमें बता दी है, और जिनके पास 15 मई तक के शेयर रहेंगे उनको ये चीज़ें मिलेगी। ये भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया जिसने इस तरीके से स्प्लिट देने की चीज़ों के साथ हमें अपनी न्यूज़ के बारे में बताया है। तो पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, लोएट इंजीनियरिंग वर्क्स, काम अच्छा है, दिशा अच्छी है, और अच्छी दिशा जब हो जाएगी जब इसकी स्थितियां इसकी बैलेंस शीट पे नज़र आएगी। तो इसलिए गुमराह ज़्यादा ऐसे शेयरों में नहीं होना है जिसका सब कुछ तो अच्छा है पर अब उसकी अभी अपनी अंदरूनी स्थितियाँ कमज़ोर है। तो विषय लंबा बनाकर अगर हम चलेंगे तो बेस्ट हो सकता है। सुजलोन एनर्जी की गिरावट मैंने आपको बता दी है, वो वार की स्थितियों के साथ है। अब इसका आपको Q4 का रिजल्ट का इंतजार करना है। अपनी स्थितियों को डर के माहौल में कैसे संभालें, खास बात वही है। नहीं तो सीख तो सभी रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं, लॉस भी सब कर रहे हैं, प्रॉफिट भी सब कर रहे हैं, पर मेन मुद्दा ये है कि हम बाज़ार के व्यू को समझते कैसे हैं। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना अच्छा कर लो कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। शेयरों को लेने से पहले एक बार उसकी अंदरूनी चीज़ को समझें, फिर वहाँ अपनी हिम्मत को उजागर करें। उससे पहले नहीं
कि लक लग जाएगा, किस्मत लग जाएगी, और आज मैंने आपको किस्मत और लक के बारे में समझा दिया। तो किसी को भी मेरे चैनल के माध्यम से शेयरों को खरीदने की सलाह नहीं है, बस समझने की सलाह है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।